बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ की नाअहली देखकर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस टाइम इतना गुस्सा आ चुका है, इतना गुस्सा भरा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 5 मिनट भी ना लगें और इस हुकूमत को फारिग कर दिया जाए, क्योंकि इस टाइम जनरल बाजवा ही सारे ममालिक के अंदर लॉबिंग भी कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी भी मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी भी मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी को भी मैनेज कर रहे हैं। तमाम चीज़ें मुल्क इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और जनरल बाजवा चला रहे हैं। और ये बंदा शहबाज शरीफ सिर्फ एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर, एक डमी और अमरीकी साजिश के तहत, अमरीकी साजिश के ज़रिए लाया गया एक डमी वज़ीर आज़म, और कोई काम नहीं इसका। आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, लेकिन जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है, जब भी ये कोई किसी मीटिंग में, जब भी किसी जगह पर ये कोई बात कर रहा हो, तकरीर कर रहा हो, इसके मुंह पे 12 बजे होते हैं, परेशान होता है। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। ऐसी सूरत में देखें, इनको पैगाम चला गया है, इनको बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है, बड़ा क्लियर कह दिया गया है कि आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है और घर जाना है और इलेक्शन अनाउंस करने हैं। अब इनके लिए दो मसले। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपने ये समझना है, ये इस टाइम इनके लिए जो सूरत हाल बन गई, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। आज तक कभी इनको इस तरह का सामना करना ही नहीं पड़ा जो इस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल है, क्योंकि अब इनके सामने ही खड़ा है इमरान खान। अब दो मसले हैं इनके लिए। एक तो ये कहते हैं कि अगर हम इस टाइम जाते हैं इलेक्शन के अंदर तो हम पब्लिक में बड़े गंदे हो गए, हमारा तो जो नाअहली है वो सामने आ गई, हम एक्सपोज हो गए। हमने जो इतने बड़े बड़े दावे किए, इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए और सब कुछ किया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। और इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई थी, उसने मुल्क को तबाह कर दिया था, लेकिन हमने जो किया है वो तो उससे डबल डबल उसको तबाह कर दिया, डबल महंगाई कर दी। हर चीज़ में आवाम का नुकसान और आवाम का बेड़ा कर दिया और आवाम का जीना हराम कर दिया। ये हालात हो गए। ऐसी सूरत में अगर हम पब्लिक के अंदर जाते हैं तो मारे जाएंगे। दूसरा ये कि इनको मसला ये है, देखिए इस टाइम जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पे है। इस टाइम इमरान खान ने जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया है और पहले दिन से इमरान खान लगातार, देखिए शहबाज गिल से बार बार पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है, उसका ये जो स्टेमिना है वो कैसे है, वो कैसे इतना स्टेमिना बरकरार रखता है और सारे मामलात को चलाता है। उसकी यही वजह है कि जिस तरीके से वो पब्लिक के अंदर जाता है वो क्या चीज़ है। अब इसी वजह से ये शहबाज शरीफ परेशान है, शहबाज शरीफ खौफज़दा है कि ये जो मामला इस वक्त सामने आया है इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरह से निपटना है। क्योंकि अगर हम इलेक्शन के अंदर चले जाते हैं तो इस टाइम जो पॉपुलैरिटी है वो तो आसमान पे इमरान खान की, वो बड़ी आसानी के साथ 2/3 मेजॉरिटी निकाल लेगा, वो तो हुकूमत में आ जाएगा, उतना पावरफुल। और इतना पावरफुल आने के बाद ये तो फिर हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा तो कबाड़ा निकाल देगा। पहली हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है, उसके बाद जब आएगा तो ये क्या करेगा, हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। पहले ही हमने इसके ख़िलाफ़ इसी वजह से साजिश की कि अगर ये मज़ीद इक़्तिदार में रहा, मज़ीद पावर में रहा, तो हम सारे के सारे जेलों में डालेंगे और ये अगले 10 साल के लिए यहाँ पर वज़ीर आज़म रहेगा। हमने इसलिए इसको निकाला। अब अगर हम दोबारा इलेक्शन में इस टाइम पे, इस वक्त में अब भी अनाउंस कर देते हैं, हम तो फंस जाएंगे। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने अब डंडा दिया हुआ इनको कि आपने फ़ौरन ख़त्म करनी है हुकूमत। जनरल बाजवा अब वापस आने वाले हैं मुल्क के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने टूर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यूएई के अंदर उनको अवार्ड दिया गया है, सऊदी अरब से उन्होंने बात की, मोहम्मद बिन सलमान से, वहाँ से इतनी बड़ी रिलीफ मिला है, इतना। देखें, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। जब शहबाज शरीफ गया वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाग जाएं आप यहाँ से, कोई पैसा नहीं मिलना आपको, आप अपना मुल्क जाके खुद संभालें, खुद चलाएं, हमने तो नहीं आपके मुल्क का ठेका लिया हुआ, आप चलाएं अपना मुल्क को। लेकिन फिर जनरल बाजवा ने कॉल की और जनरल बाजवा को रिलीफ मिला और वहाँ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। ये जनरल बाजवा की वजह से हुआ। अब ऐसी हालत में ये जो हालात बने हैं, अब इस हुकूमत से क्या लेना है। आवाम पहले ही मरी हुई है और इसको ये मार रहे हैं। अभी पेट्रोल की कीमतें इन्होंने फिर बढ़ा दी हैं, तो आवाम का इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट इनसे तंग है, फॉरेन पॉलिसी इनसे चलाई नहीं जाती, फाइनेंशियल पॉलिसी इनसे चलाई नहीं जाती। नून लीग के अंदर 2 ग्रुप्स बने हुए, एक नवाज़ शरीफ का, मरीम नवाज़ का, एक तो ड्रामा भी करते हैं, दूसरा ग्रुप्स भी बने हुए हैं।
कि जी वो नवाज़ शरीफ मीटिंग छोड़ के चला गया जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, और ये हो गया वो हो गया। नवाज़ शरीफ तो मीटिंग के अंदर बैठ ही नहीं सकता, वो तो वैसे ही यहाँ से एक मफरूर आदमी है, इश्तिहारी है, भागा हुआ है, वो कैसे बैठ सकता है ऑफिशियल मीटिंग के अंदर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो पहले ही आप एक बंदा ही मफरूर है, इश्तिहारी है, वो कैसे ऑफिशियल मीटिंग के अंदर बैठ सकता है? इतने ड्रामे ये लोग करते हैं और इतने नाअहल लोग, इनकी हुकूमत ला के बिठा दी गई है। अब हुकूमत को बड़ा क्लियर पैगाम चला गया और इमरान ख़ान की जो डिमांड है उसको माना जा रहा है, क्योंकि इमरान ख़ान के साथ बैकडोर राब्ते हो रहे थे, बैकडोर चैनल के ज़रिए उनके साथ सारे मामलात, मुज़ाकरात, डायलॉग। और शहबाज शरीफ बार बार तरले कर रहा है, शहबाज शरीफ बार बार कह रहा है आओ बैठते हैं, बात करते हैं, और मिसाक जमहूरियत का ड्रामा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ ये जो ड्रामा चलाता है कि मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं और मिसाक मईशत कर लेते हैं और फलाना मिसाक कर लेते हैं और फलाना कर लेते हैं, ये अब ड्रामे नहीं चलने वाले। इमरान ख़ान को पता है कि ये NRO मांग रहे हैं, ये मेरे से NRO डील चाहते हैं कि मैं इनको छोड़ दूँ, मैं इनकी जान बख्श दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इनको वहाँ तक लेके जाना है, अंजाम तक पहुँचाना है, क्योंकि इन्होंने जो करप्शन, इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने जो किकबैक्स, इन्होंने जो कमीशन लिए हैं, उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ पिछले कई दिनों से पैगाम भी भेज रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर। देखेंगे ये जो बैकग्राउंड के अंदर पैगाम जा रहे हैं वो शहबाज शरीफ के ज़रिए, शहबाज शरीफ ने अपने लोगों के ज़रिए इमरान खान तक, इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाए हैं कि हमें टेबल पे बिठा दें इमरान खान के साथ किसी तरह से, ताकि हम कोई डील बना लें। लेकिन इमरान खान किसी बात के ऊपर मानने वाले नहीं है। इमरान खान ने कह दिया कि आपसे कोई बात नहीं होगी, सबसे बात हो सकती है लेकिन इन चोरों और डाकुओं से कोई बात नहीं होगी। तो ये शहबाज शरीफ के अब दिन गिने जा चुके हैं। शहबाज शरीफ को पता चल गया है, 12 बजे होते हैं इनके मुंह के ऊपर। अब जब भी देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या कोई बात करते हुए या इंटरव्यू देते हुए या कुछ भी करते हुए, 12 बजे होते हैं इनके मुंह पे। क्यों? क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि अब हालात ख़राब हो गए हैं हुकूमत में, हमारी जो कारकर्दगी है वो खुल के सामने आ गई है। अब हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकते, अब हमें घर जाना है, और दोनों तरफ से अब हमें मार पड़ेगी। एक तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी और दूसरा जो हमारी बदनामी और हमारा जो आवाम के अंदर इस टाइम इमेज है, क्योंकि आवाम को जिस तरह से हमने तंग किया, अजाब डाला उनके ऊपर और जीना हराम किया, उसके बाद आवाम तो हमें बद्दुआएं दे रही है। वोट तो दूर की बात है, ये आवाम में जाएंगे तो सही सलामत वापस आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी वजह से ये नवाज़ शरीफ को अब सामने करना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ तो बाहर बैठा हुआ, उसने तो किया कुछ नहीं है। तो एक काउंटर करने के लिए इमरान खान की नैरेटिव और बयानिए को उसको लाना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को ये बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है कि इसी महीने में आपने अब हुकूमत ख़त्म करनी है, इस्तीफ़ा देना है, रेजिग्नेशन देना है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है, नहीं तो 5 मिनट लगने हैं आपकी हुकूमत गिराने में। सदर को कहना है, सदर ने आपसे कहना है कि आप एतमाद का वोट लें और उसके बाद आपकी हुकूमत फ़ारिग हो जानी है। इतनी सी बात है। तो शहबाज शरीफ को अब समझ आ गई है, शहबाज शरीफ को पता चल गया है, इनके नाअहली सामने आ गई है। इन्होंने जो इतना अपना CV सामने रखा हुआ था, दिया था, वो सारा का सारा फ़ारिग हो गया है। अब इमरान खान आएगा, इन सब को जेलों में डालेगा और एक एक का हिसाब होगा।